नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। पिछली क्लासों में हम समुच्चय से 1.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 1.2 प्रश्नावली में उपयोग होने वाली कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखो कि वो बेसिक बातें क्या है। आइए, 1.2 प्रश्नावली में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। देखिए, रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय क्या होते हैं? रिक्त समुच्चय वे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं होता या कोई भी सदस्य नहीं होता, उन्हें रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं होता वो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाते हैं। इन्हें कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका ए। पहला एग्जाम्पल आपका ए है। देखिए, ए एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। जो हमारा एक्स है वो कक्षा 11 में एक अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो ये बात ठीक है, कोई भी व्यक्ति 11 में पढ़ सकता है। ठीक है, ये हमारा जो कथन है वो सत्य है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर बी। समुच्चय बी में एक्स वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। जो एक्स है हमारा वो कक्षा 10 में ही पढ़ता है और कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में अध्ययन विद्यार्थी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप कहोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी एक साथ कक्षा 10 और कक्षा 11 में नहीं पढ़ सकता। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा ऑप्शन, ये जो हमारा समुच्चय बी है वो आपके रिक्त समुच्चय का ही उदाहरण है। जो बी है आपका समुच्चय बी है वो हमारे रिक्त समुच्चय यानी कि शून्य समुच्चय का ही उदाहरण है। और ये जो है हमारा पहला, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है और ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति कक्षा 10 और 11 में एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो क्या हो जाएगा? कक्षा 10 और कक्षा 11 में कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय यानी कि शून्य समुच्चय हो जाएगा। पहला है समुच्चय ए। समुच्चय ए में कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट हमारा 11 में पढ़ सकता है, एक साथ 11 की डिग्री ले सकता है। तो वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। वो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे फाई अथवा मझला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपका फाई, इसे हम फाई कहते हैं। ये है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक में ये क्या है? खाली। मझला कोष्ठक हमारा खाली है तो इसे कहें रिक्त समुच्चय यानी कि शून्य समुच्चय। इसे फाई से प्रेजेंट करते हैं, इसे मझला कोष्ठक से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे एग्जांपल नंबर ए। समुच्चय ए में एक्स, देखिए एक्स 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। एक्स जो संख्या है हमारी 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। देखो, एक एक्स है हमारा, एक्स हमारा 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। एक्स 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है और एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक है हमारा, एक में 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 और जो है संख्या हमारी डेसिमल में होगी यानी दशमलव में हो सकती है। और संख्या हमारी p/q की फॉर्म में हो सकती है। जो 1 और 2 के बीच में जो संख्या होंगी हमारी दशमलव में हो सकती है और हमारी p/q की फॉर्म में हो सकती है। दशमलव और p/q की फॉर्म में हमारी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो हमारी प्राकृतिक संख्या हो। दशमलव की फॉर्म में, दशमलव में और p/q की फॉर्म में हमारी ऐसी कोई संख्या नहीं जो प्राकृतिक हो। तो ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है समुच्चय ए हमारा रिक्त समुच्चय है यानी कि शून्य समुच्चय है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसे हम फाई भी कह सकते हैं या इसे हम खाली मझला कोष्ठक भी कह सकते हैं। इसे हम फाई से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम मझला कोष्ठक से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं समुच्चय बी। समुच्चय बी में जहां एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स एक परिमेय संख्या है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहाँ एक्स हो जाएगा हमारा रूट प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2। एक्स हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 2 यानी कि ये हो जाएगी हमारे अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले बता चुका हूं मैं आपको। ये परिमेय संख्या, जबकि हमारा जो x है वो एक हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यहां हमारा x परिमेय संख्या है, जबकि इससे आ रहा है हमारा अपरिमेय संख्या। तो ये जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय भी, वो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी कि शून्य समुच्चय हो जाएगा। इसे हम फाई से प्रेजेंट कर सकते हैं या खाली मझला कोष्ठक से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एग्जांपल आपका सी, समुच्चय सी, जहां x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। जहां हमारी x है, x संख्या है, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप सभी को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है हमारी, अभाज्य संख्या होती है हमारी वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाए। वे संख्याएं हमारी जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाए, वो सभी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देख लिए एग्जांपल के लिए, जैसे 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और ये हमारी आगे चलती ही जाएंगी, आगे हमारी चलती जाएंगी। और 2 से बड़ी हमें लेना है, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। तो आपको पता होगा कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या कोई भी नहीं है, इकलौती 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, 2 ही एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है, उससे बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये जो हमारा समुच्चय सी हो जाएगा, ये भी हमारा एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी कि शून्य समुच्चय हो जाएगा। इसे हम 5 से प्रेजेंट कर सकते हैं या खाली मझला कोष्ठक से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अगला है आपका डी। डी में हमारा x जो है x² बराबर 4। x एक विषम संख्या है, इसे भी देख लेते हैं। x हमारा विषम संख्या है, x² बराबर दे रखा है 4, जहां x का मान हो जाएगा हमारा x प्लस माइनस 2, जहां x हमारा प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और x एक विषम संख्या है, x हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, पर हमारा विषम नहीं हो सकते, विषम नहीं होगा। नेगेटिव -2 नेगेटिव हो जाएगा, +2 पॉजिटिव हो जाएगा, पर हमारे जो 2 है, x का मान हमारा विषम संख्या नहीं आएगा, x का मान विषम संख्या नहीं आएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी इसे हम 5 से प्रेजेंट करेंगे या खाली मझला कोष्ठक से प्रेजेंट करेंगे। रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, शून्य समुच्चय क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। अगले समुच्चय आपके परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी कि फिनाइट एंड इनफिनाइट समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, वे समुच्चय जो निश्चित और सीमित होते हैं, वे समुच्चय जो निश्चित और सीमित होते हैं वो परिमित समुच्चय होते हैं, और जो निश्चित और सीमित नहीं होते वो आपके अपरिमित समुच्चय होते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। परिभाषा आपकी एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है या उसके सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की या सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय होते हैं। ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय होते हैं, अन्यथा समुच्चय अपरिमित होते हैं। उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, जो W है वो हमारा एक समुच्चय है, W हमारा समुच्चय है जो कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। सप्ताह के दिनों का, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और ये होते हैं फिक्स होते हैं, 7 दिन फिक्स होते हैं यानी कि निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, और ये सीमित होते हैं, ये निश्चित होते हैं और ये हमारे सीमित होते हैं। तो हमें इन्हें W समुच्चय है, जहां हम इन्हें कह सकते हैं, हम इन्हें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे 7 दिन है।
जो W हमारे समुच्चय है, ये हमारे 7 दिन है, ये हमारे सीमित है और निश्चित भी है, ये हमारे सीमित है और निश्चित भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगले देख लेते हैं। अगला है हमारा एस। एस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है। जो समीकरण, जो समुच्चय एस है वो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के जो हल हैं, जो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का जो हल होगा और जिसके हलों का समुच्चय, हलों का समुच्चय है हमारा एक्स, एस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 4 आ जाएगा हमारा, प्लस का 4 और माइनस का 4, ये दो संख्या आ जाएंगी। ये एक्स का मान प्लस का 4 और माइनस का 4, ये दो संख्याएं निश्चित भी हैं और सीमित भी, ये दो संख्याएं निश्चित भी हैं और सीमित भी। इसलिए ये जो समुच्चय एस है वो हमारा परिमेय समुच्चय है, वो हमारा परिमेय समुच्चय है। एस को हम समुच्चय एस को हम लिख सकते हैं हमारा +4 और -4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय यानी निश्चित समुच्चय। वो समुच्चय हमारा निश्चित और सीमित होते हैं वो हमारा परिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला है आपका जी, अगला आपका तीसरा जी, किसी रेखा पर इससे सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो आपको पता है जो हमारी रेखा होती है वो क्या होती है, वो अनंत तक होती है। जो रेखा है हमारी वो चलती जाएगी, वो अनंत से अनंत तक चलती जाएगी, जो वो होती है हमारी रेखा, ये अनंत से अनंत तक चलती जाएगी, यहां से अनंत से अनंत तक चलती जाएगी। तो ये हमारी सीमित नहीं है, ये हमारी फिक्स नहीं है, ये हमारी निश्चित नहीं है। तो ये जो हो जाएगी जी हमारा जो समुच्चय हो जाएगा वो हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। जी हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। एग्जांपल की सहायता से मैंने परिमित और अपरिमित क्या होते हैं वो आपको सिखा दिया। ठीक है, आगे हमारा नोट है, देखो जो परिमित है, परिमित को हम मझला कोष्ठक के भीतर लिख सकते हैं परंतु अपरिमित को नहीं लिख सकते। कैसे, देखो परिमित है, परिमित को हम परिमित जो समुच्चय होते हैं उनके अवयव निश्चित होते हैं, उनके निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं और सीमित होते हैं। तो उन्हें हम लिख सकते हैं, मान लो जैसे ये है, इसे हम एग्जांपल नंबर ए है आपका समुच्चय डब्ल्यू, जो हफ्तों के आपके दिन हैं, सैटरडे मंडे ट्यूसडे, जो ये दिन है वो आपके मझला कोष्ठक में है और सीमित है, फिक्स है। तो ये हमारे मझला कोष्ठक में लिख सकते हैं। अब हमारी रेखा है, हमारी रेखा है, चाहे किससे ले लो, हमारी प्राकृतिक संख्याओं को ले लो, सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे तो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये चलती जाएगी अनंत तक, यानी कि ये सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है। जो हमारी प्राकृतिक संख्या है सभी वो हमारी सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है, यानी कि ये हमारी अपरिमित समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय हो जाएगा, मान लो इसे हम ए नाम दे देते हैं, समुच्चय ए, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इन्हें हम मझला कोष्ठक में नहीं लिख सकते, इसकी कुछ कंडीशन है। लिख सकते हैं हम, वैसे तो लिख सकते हैं, पर इसकी कुछ कंडीशन है। इसे हम लिखते हैं, यदि ए है तो मझला कोष्ठक में 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। तो जो इसके पीछे जो आएंगे वो 3 बिंदु आएंगे, इसके पीछे 3 बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5 6 के बीच पीछे जो हमारे आएंगे वो 3 बिंदु आएंगे। जो 3 बिंदु दर्शाते हैं हमारी जो संख्याएं वो आगे कंटिन्यू है। जो 3 बिंदु दर्शाते हैं हमारी उन संख्या को, वो दर्शाते हैं कि हमारी जो संख्या है वो हमारी आगे कंटिन्यू है, यानी कि आगे चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारा अपरिमित हो गया। परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। बढ़ते हैं आगे। आगे इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इन सभी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय।
कौन आपका परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय, ये हमें इन क्वेश्चनों में पहचानना है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से x-1 और x-2 बराबर 0। जो ये है इसे देखना है, इसको देखना है कि हमें ये परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे। x-1 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1, x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। जो हमारे ये अवयव आए वो है हमारे 1 और 2, जो कि एक निश्चित है, जो कि निश्चित है और सीमित है, निश्चित है और सीमित है। इसीलिए जो निश्चित होते हैं सीमित होते हैं वो हमारे परिमित समुच्चय होते हैं, परिमित समुच्चय होते हैं। ये जो समुच्चय हो जाएगा हमारा, ये अवयव इसकी निश्चितता है, निश्चित और सीमित है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका x बिलोंग करता है n से, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, x² बराबर 4, x² बराबर 4 देखेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x का मान आ जाएगा हमारा +-2, x की जो मान आ जाएगा +-2, और जहां हमें x लेना है, क्या लेना है, x का मान आ जाएगा -2 +2, और जहां x का मान लेना है हमें 2, नेचुरल नंबर लेना है, 2 लेना है, तो हमारा x का हो जाएगा यहाँ 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये इतना हो जाएगा। ये क्या है, 2 हमारा एक सीमित और निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देख लेते हैं। x बिलोंग करता है n से, ठीक है, सभी में कर रहा है, x बिलोंग करता है n से और 2x-1 बराबर 0, इसे सॉल्व करते हैं। 2x-1 बराबर 0, x बराबर 1/2, x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/2। जो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 आ गई, और इसमें दे रखा है हमारा नेचुरल नंबर, और जबकि ये है हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा प्राकृतिक संख्या, इसमें परिमेय संख्या, तो ये जो है ये हमारा 0, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा x की वैल्यू आई है, हमारा x का मान आया 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 0 समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय। और आपको अभी मैं बता चुका हूं, जो हमारे 0 समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय होते हैं वो हमारे परिमित समुच्चय होते हैं, जो हमारे 0 समुच्चय या रिक्त समुच्चय होते हैं वो हमारे परिमित समुच्चय होते हैं। तो ये जो हो जाएगी हमारी परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है, जो हमारा समुच्चय होता है, 0 समुच्चय होता है, वो हमारा परिमित समुच्चय भी होता है। ठीक है, अगला है आपका x बिलोंग करता है n से n प्राकृतिक संख्या से, x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या बता चुका हूं मैं आपको क्या है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 हो जाएगी आपकी, 11 हो जाएगी आपकी, और ये आपकी अनंत तक चलती जाएगी। ये जो है अभाज्य संख्या आपकी अनंत तक चलती जाएंगी, और ये अभाज्य संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो है हमारी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हमारी अनंत तक चलती ही जाएंगी। अनंत तक ये जो अवयव है हमारे अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं वो हमारी अनंत तक चलती जाएंगी, ये हमारी फिक्स नहीं है, ये हमारी फिक्स नहीं है, अनंत तक चलती जाएंगी, ये हमारी सीमित नहीं है। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा अपरिमित हो जाएगा। ये होगा, ये हमारा अपरिमित होगा। ठीक है, क्योंकि ये सीमित नहीं है, अपरिमित होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5, x हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x विषम संख्या है, x जो है हमारी विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या हो जाएंगी आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये अनंत तक चलती ही जाएंगी, ये अनंत तक चलती जाएंगी। तो ये भी हमारी क्या है, फिक्स नहीं है। आपको बता चुका हूं, जो यहाँ आएगा 3 बिंदु है, यहाँ आपके 3 बिंदु है, ये क्या है, अपरिमित संख्या,
ये हमारा जो अपरिमित समुच्चय, ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये जो अवयव है, ये जो विषम प्राकृतिक संख्या है, ये जो हमारी विषम प्राकृतिक संख्या है वो हमारी फिक्स नहीं है, सीमित नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे हमारी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर, देख लो सर, अगला देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका समान समुच्चय यानी इक्वल सेट, समान समुच्चय इक्वल सेट क्या होता है वो देख लेते हैं। समान समुच्चय, समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्चय ए और बी समान है। इसका क्या मतलब है? देखो, जो हमारे मान लो ए है, ए समुच्चय है, ए समुच्चय का कोई भी अवयव समुच्चय बी के अवयव समुच्चय, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव एक ही हैं, समुच्चय ए और बी के अवयव एक ही हैं, तो वो हमारा समुच्चय समान समुच्चय होगा। यदि हमारा ए और बी के अवयव हमारे एक हैं, समान है, तो वो हमारा समान समुच्चय होगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले जो हमारे समान समुच्चय है, समान समुच्चय हम लिख सकते हैं, यदि हमारा समुच्चय ए और बी है तो लिख सकते हैं हम इसे ए बराबर बी, समुच्चय ए बराबर बी लिख सकते हैं। यदि हमारा समुच्चय समान नहीं है, यदि हमारा समुच्चय समान नहीं है तो हम उसे असमान समुच्चय कहते हैं, असमान समुच्चय लिख सकते हैं। और इसे सिंबल हम ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी जो ए है बी के बराबर नहीं है, इससे प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा समुच्चय ए है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव देख लेते हैं हमारा समान है या नहीं है। इसमें ए है, इसमें भी एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, दो है, दो है, तीन है, तीन है, ये चार है, ये चार है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो हमारे समान है, यानी एक ही अवयव है। ए में भी 1 2 3 4 अवयव हैं, बी में भी 1 2 3 4 अवयव हैं। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा समान समुच्चय हो जाएगा। और समान समुच्चय को हम ए बराबर बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, ए बराबर बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। समुच्चय ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा समुच्चय पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। देखिए, 6 से कम अभाज्य संख्याएं, 6 से कम अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम। समुच्चय ये हो जाएगा हमारा समुच्चय ए बराबर 6 से कम अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी हमारी 2 3 और हो जाएगी हमारी 5, 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी हमारी समुच्चय ए के, ये हमारे अवयव हो गए। ठीक है, अब ले लेते हैं समुच्चय पी। समुच्चय पी हो जाएगा हमारा, समुच्चय पी में 30 के अभाज्य गुणनखंडों का जो समुच्चय आएगा उसे लिखेंगे। 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? वो हो जाएंगे हमारा 2 अभाज्य संख्या हो जाएंगी हमारी, 2 हो जाएगी, 3 5 7 9 7 11 13 17 ये हो जाएगी हमारी। आगे और संख्याएं हो जाएंगी, वैसे आगे और भी संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो, क्या यह 2 से जा रहा है या 2 का गुणनखंड है? जी हाँ, ये 2 का गुणनखंड है, ये 3 का भी है, ये 5 का भी है। क्या है 7 का है? ये 7 का नहीं है, 11 का नहीं है, 13 का नहीं है, 17 का नहीं है। जो आगे हमारी संख्याएं आएंगी, जो आगे हमारी संख्याएं आएंगी, जो आगे हमारी संख्याएं आएंगी, ये उन सभी का गुणनखंड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वो संख्या हमारी, इन सभी संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 2 3 5। समुच्चय ए का 2 3 5, समुच्चय पी भी 2 3 5। तो आप देख सकते हैं जो समुच्चय ए और समुच्चय पी हैं वो हमारे एक ही हैं, उनके अवयव हमारे एक ही हैं। तो ये जो समुच्चय ए और पी हमारे समान समुच्चय हो जाएंगे, समुच्चय ए समुच्चय पी हमारे समान समुच्चय हो जाएंगे। लिख लेते हैं ए बराबर पी, ए बराबर पी, हम इससे प्रदर्शित कर लेंगे। तो समुच्चय ए और समुच्चय पी हमारे समान समुच्चय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नोट करके लिखो।
समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 और समुच्चय बी के अवयव 2 2 1 3 3 है। अब इसमें हमें देखना है जो समुच्चय ए और समुच्चय बी समान है या असमान है, वो देखना है। तो आपको याद रखना है समुच्चय ए और समुच्चय बी, चाहे इन दोनों में से किसी समुच्चय के अवयव, किसी भी समुच्चय के अवयव पुनरावृत्ति हो रही हो, किसी भी समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अवयव क्या रहेंगे? समान रहेंगे, उसके अवयव समान रहेंगे। फिर से, यदि किसी भी समुच्चय ए या बी दोनों में से किसी भी समुच्चय के जो अवयव यदि समान है और यदि उन अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ये इनकी क्या हो रही है? हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार लिखे जा रहे हैं। 2 2 बार लिखा है, 3 2 बार लिखा है, तो इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो समुच्चय ए और समुच्चय बी भी हमारे क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय हो जाएंगे। तो हमें इन्हें लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे समान समुच्चय हो जाएंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? समान समुच्चय, इक्वल सेट्स क्या होते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से समझा दिया है। आगे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बढ़ते आगे की ओर, तब तक के लिए नोट कर लो। आइए आगे बढ़ते। आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। जितने हमारे समुच्चय हैं, जितने भी हमारे समुच्चय हैं, इन सभी समुच्चयों को हमें सॉल्व करना है और इनमें से कौन समान समुच्चय है वो छांटना है और इसका हमें कारण भी बताना है। तो देख लेते हैं। पहला समुच्चय ए है, ए तो पहला है हमारा ए समुच्चय यानी 0 है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। 0 भी एक समुच्चय होता है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय होता है हमारा ये, रिक्त समुच्चय का सिंबल ये होता है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें 0 अवयव है, 0 भी अवयव होते हैं। ठीक है, ये में रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 0 अवयव। और क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी हमारा x ग्रेटर देन 15, x जो है 15 से बड़ा है और x 5 से छोटा है। x हमारा 15 से बड़ा है और x 5 से छोटा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि x 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x 15 से बड़ा हो और x 5 से छोटा हो। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये रिक्त समुच्चय के लिए इसे हम 5 से प्रेजेंट करते हैं, इसे हम 5 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला है आपका, इसे 5 से प्रेजेंट करते हैं। अगला है आपका सी है आपका, तो इसे क्या देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5, x बराबर 5 यानी कि जो इसके अवयव आए वो आ गए हमारे 5, इसके आगे हमारे 5। तो डी देख लेते हैं। डी हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 15, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो आ जाएगा हमारा x बराबर प्लस माइनस का 5, x बराबर प्लस माइनस का 5 यानी कि 2 अवयव आ गए हमारे, x बराबर 5 और माइनस का 5, तो x के 2 अवयव आ गए। क्वेश्चन ई देख लेते हैं, ई समुच्चय। तो अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा ई समुच्चय। ई में x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर आपको आते हैं, गुणनखंड करेंगे इसके। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका 5x प्लस 3x माइनस 15, ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे x माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस 3 कॉमन लेंगे इसमें से x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। तो एक आ जाएगा हमारा x प्लस 3 बराबर 0, एक आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3, x बराबर आ जाएगा 5। तो जो हमारे x की वैल्यू आई, जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई -3 और प्लस का 5। इसमें से हमें धन पूर्णांक लेना है, इसमें से हमें धन पूर्णांक लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय ई का
5 इसका अवयव हो जाएगा, 5 इसका अवयव हो जाएगा। अब इसमें से समान कौन से हैं, समान समुच्चय कौन सा है वो छांटना है। तो आपको दिख रहा है जो सी है और ई है, वो सी और ई ही हमारे दो ऐसे समान समुच्चय हैं। सी और ई दो ही हमारे समान समुच्चय हैं और इनमें से कोई भी समान समुच्चय नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बराबर ई। ये हमारे समान समुच्चय हैं, ये हमारे समान समुच्चय हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें से बताना है। पहला क्वेश्चन आपका एक्स, समुच्चय एक्स में शब्द ALLOY के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द LOYAL के अक्षरों का समुच्चय। ये समुच्चय एक्स और समुच्चय बी के जो अक्षर हैं उनका समुच्चय समान है या नहीं, समान समुच्चय है या नहीं, वो हमें बताना है। तो देखो समुच्चय एक्स में आ जाएंगे हमारे ए, एल आ जाएगा, एल रिपीट हो रहा है तो नहीं आएगा, एक बार आएगा, हो जाएगा ओ और हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा। बी देख लें, समुच्चय बी में, और समुच्चय बी हो जाएगा हमारा एल, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा और ए हो जाएगा, एल दोबारा नहीं आएगा, एल रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा इतना। अब देखो ए है इसमें, इसमें भी ए है, एल है, एल है, ओ है, ओ है, वाई है, वाई है। तो ये जो एक्स है और वाई है, जो एक्स है और बी है, इन दोनों के अवयव एक ही है। इन दोनों के एक्स और बी के जो अवयव हैं वो एक ही हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो एक्स और बी समान समुच्चय है, एक्स बी समान समुच्चय है, तो हो जाएगा एक्स बराबर बी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समान समुच्चय। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जहां एन इस प्रकार है, एन बिलोंग करता है जेड से। जेड मैंने बता चुका हूं आपको, ये हो जाएगा पूर्णांक, पूर्णांक का सिंबल है, ये हमारा पूर्णांक का सिंबल है। जो एन है हमारा पूर्णांक का सिंबल है। ठीक है, एन स्क्वायर जो है हमारा छोटा है 4 से और 4 के बराबर है। जो एन स्क्वायर हमारा छोटा है 4 से और 4 के बराबर है, तो एन स्क्वायर हमें पूर्णांक लेना है। तो ऐसी संख्या देख लेते हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी, एक हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो 4 से छोटी है। ठीक है, अब एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 से छोटी है। ठीक है, अब करेंगे हम 2 का, 2 लेंगे, हमें पूर्णांक लेने हैं, 2 भी हमारा पूर्णांक है, 1 भी और 0 भी हमारा पूर्णांक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इसके बराबर है। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 नहीं ले सकते, तो इसके अपोजिट भी लेंगे हम, ये लेंगे -1 और -2। तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो ये हमारी 5 संख्याएं आ गई जो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, जो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं। अब ये आगे हमारे ए, जो ए है उसके अवयव, समुच्चय ए के अवयव आ गए -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब समुच्चय बी देख लेते हैं। बी में इसे हम, जो हमारा n है, यह हम x भी मान सकते हैं और n भी मान सकते हैं, आप चाहो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ n x है, x इस प्रकार है, x बिलोंग करता है, ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा। आपको बता चुका हूं सिंबल इसका रियल नंबर है, जो x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तथा इसे हम सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x² - 2x - x + 2, x कॉमन लिया, x माइनस का 2, माइनस कॉमन लिया तो x - 2, तो x - 2 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0, तो x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 1। तो हमारे जो मान आ गए x की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, 1 और 2। तो b जो है समुच्चय b, इसके मान हो जाएंगे, इसके अवयव हो जाएंगे 1 और 2। समुच्चय b के अवयव 1 और 2 हो जाएंगे। अब इन्हें मिलाते हैं, इनका कंपेयर कर लेते हैं ना, समुच्चय ए और समुच्चय बी, क्या ये एक ही है?
क्या इसके अवयव एक ही है? तो आपको दिख रहा होगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव अलग अलग हैं। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव हैं वो अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी नॉट इक्वल टू, समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय नहीं है। समुच्चय ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। समान समुच्चय क्या होते हैं मैंने आपको डिटेल में बताया। समान समुच्चय पर जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। तब तक के लिए इन्हें नोट कर लो।